बड़ी इमारत डायमंड बोर्स का उद्घाटन है, तभी एक विवाद सामने आ चुका है। डायमंड बोर्स के प्रशासकों द्वारा बिल्डिंग निर्माण में डायमंड बोर्स बनाने वाली कंपनी को 538 करोड़ का चूना लगाने के मामले में अब पीएसपी कंपनी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। डायमंड बोर्स शुरू होने से पहले ही विवादों में आ गया है। केस की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को सूरत के सेशन कोर्ट में प्रशासकों को एक सप्ताह के भीतर 100 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी जमा करने का आदेश दिया है। निर्माण कंपनी की ओर से 631 करोड़ का दावा सूरत के सेशन कोर्ट में दावा किया गया है। निर्माण कंपनी के भुगतान पर विवाद चल रहा है। पीएसपी कंपनी जिसने वर्ल्ड की सबसे बड़ी इमारत बनाने का काम किया, जिसका इनॉग्रेशन 17 दिसंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करने वाले हैं। इनॉग्रेशन से पहले सूरत डायमंड बोर्स चर्चा में है। पीएसपी कंपनी के कानूनी सलाहकार भागीरथ पटेल ने बताया कि हमारे ग्राहक को डायमंड बोर्स बनाने का ठेका मिला और उन्होंने अच्छी तरह से इमारत बनाई। भवन तैयार होने के बाद प्रबंधन को सौंप दिया गया। बाद में जब उसके बिल बनाकर भेजे गए तो उनसे किसी कारण भुगतान नहीं किया। कई बैठकों और मेल के बाद कोई भी समाधान नहीं निकला तो शेयर धारकों के हित में निर्देशक मंडल को बैठक कर कानूनी सलाह ली गई। 8 से 12 महीने के इंतजार के बाद सूरत वाणिज्यिक न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया था। मुकदमे के अनुसार मेरे मुवक्किल को हीरा बोसे से 538 करोड़ रुपए लेने थे और मुकदमा दायर करने तक ब्याज सहित कुल 631 करोड़ रुपए का दावा किया गया है। इसके बाद माननीय न्यायालय ने हीरा बोसे को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने 7 दिनों के भीतर 100 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी अदालत में जमा करने का आदेश दिया और आगे की सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। डायमंड बोर्स जो बिल्डिंग बनाया है मेरे क्लाइंट पीएसपी प्रोजेक्ट लिमिटेड ने बनाया है, जो कि एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। वो बिल्डिंग वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग है। पहले पेंटागन हुआ करता था, अभी उसको पीछे रख के डायमंड बोर्स सबसे नंबर 1 बन गया, जिसका निर्माण पीएसपी प्रोजेक्ट लिमिटेड किया है। बहुत अच्छी तरह से और बहुत अच्छा बिल्डिंग बनाया है, सब लोग देख सकते हैं और सबको पता है। उस बिल्डिंग जो बनवाने वाले थे वो हीरा बोर्स करके एक ग्रुप ऑफ पीपल थे जिन्होंने बनवाया था। काम पूरा होने के बाद उसको पूरा बिल्डिंग हैंड ओवर कर दिया, उसका फाइनल सर्टिफिकेशन हो गया कि काम कंप्लीशन हो गया। उसके बाद जो बिल रखे थे उसका पेमेंट बाकी है। उसके बाद क्योंकि कोरोना आया था तो काम डिले हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज था कि अगर डिले होगा तो जो आपके और मेरे हाथ में नहीं और किसी कुदरती कारणों से, तो उसकी वजह से जो रेट का डिफरेंस होगा, जो माल सामान महंगा होगा, उसका पैसा मिलेगा। और तीसरा, क्योंकि उन्होंने अब तक पेमेंट नहीं किया है तो कॉमर्शियल कोर्ट में जब तक आप पेमेंट नहीं करते तब तक का इंटरेस्ट भी गिना जाता है। तो सारा चीज़ मिला के मेरे क्लाइंट ने 538.59 करोड़ का क्लेम किया है और उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा के जब हमने पिटीशन फाइल किया, वो इंटरेस्ट फ्यूचर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके 631.32 करोड़ का क्लेम डायमंड बोर्स के ऊपर किया है। इस पूरी पिटीशन 1000 पेज से ज़्यादा बड़ी पिटीशन है। सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हमने अटैच किए हैं। वो सारा कुछ चीज़ को देख के हमारे सीनियर काउंसिल के आर्ग्यूमेंट को सुनने के बाद ऑनरेबल सूरत के जो स्पेशल कॉमर्शियल कोर्ट के जज साहब है, 5th एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, उन्होंने एक ऑर्डर पास किया है जो कि इंटरिम ऑर्डर है। उस ऑर्डर में कहा गया है कि 7 दिन के अंदर डायमंड बोर्स 100 करोड़ रुपए का बैंक गारंटी ऑनरेबल कोर्ट के सामने डिपॉजिट करेगा। मतलब कोर्ट में वो 100 करोड़ का बैंक गारंटी जमा कराएगा। उसके बाद जो अभी इसके बाद का जो हियरिंग है वो 16 दिसंबर को होगा। जिसमें जो है डायमंड बोर्स की ओर से जो है राजू भाई पटेल का जो कहा गया है, उनसे पूछा जा गया है जब पत्रकारों ने, उन्होंने कहा कि 98% जो है टोटल पेमेंट हमने हमारी ओर से कर दिया गया। इस तरह का उन्होंने जवाब दिया है। मुझे लगता है कि लालजी भाई बहुत बड़े सीनियर हैं, रिस्पेक्टेड हैं, बट उन्होंने शायद ये पूरे पेपर्स पढ़े नहीं है या तो पूरा लिटिगेशन का उनको जो भी उनके लीगल लोग हैं उन्होंने ब्रीफ नहीं किया होगा। हमारा जो भी क्लेम है वो लेजिटिमेट क्लेम है और उनकी जो पीएमसी है उन्होंने साइन और स्टैम्प किए गए हैं और हमारी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हवा में चली गई। आज भी वो मेजर कर सकते हैं। हमने अगर कोई दीवार बनाई है, पत्थर लगाया है, कोई उसके अंदर मटेरियल यूज़ किया तो आज भी देखा जा सकता है। तो उसमें हमारी क्वालिटी में कोई डिस्प्यूट नहीं है। आज तक हमें कोई नोटिस नहीं मिली कि भाई आपका क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ है। जब बेस्ट क्वालिटी ऑफ द वर्ल्ड हमने मतलब मेरे क्लाइंट ने बनाया है, तो उनका क्यों कहना है मैं सरप्राइज हूँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमारे जो भी क्लेम है वो पेपर पे है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ है। हमने एक बिल का लास्ट डिजिट तक, अभी ये आपको बता रहे हैं हम एग्जाम्पल 538.59 करोड़, बट वो 538.59 नहीं, हमने तो जब क्लेम डाला है तो 538 करोड़ 59 लाख 35,970 तक लिखा है।
लास्ट डिटेल तक लिखा गया है। मतलब कोई मतलब बिना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कोई इतनी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी बात नहीं कर सकती। और ऑनरेबल कोर्ट जब प्राइमा फेसी मानती है कि हाँ बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस पीएसपी प्रोजेक्ट के उसमें है, तो ऑनरेबल जज साहब ने भी कुछ देखा है, स्टडी किया है, तब उन्होंने 100 करोड़ डिपॉजिट करने की बात की है, बैंक गारंटी देने की बात की है। कुल मिला के क्या डायमंड बुर्स जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो पेमेंट देना नहीं चाहते हैं, इस तरह का जो है देख सकते हैं इसको? ऐसा कहना अच्छा नहीं लगेगा, हमें शोभा नहीं देता। मगर बात तो वही है कि काफ़ी टाइम से हमने बिल रेज किए हैं, काफ़ी मीटिंग हुई, काफ़ी सारे मेल किए, हमारे जो भी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं वो पीएमसी के थ्रू उनको मिले, पीएमसी भी उनको बात की कि सर इतना पैसा देना है, बट वो नहीं दे रहे हैं, वो फैक्ट है। क्यों नहीं दे रहे हैं वो तो वही खुद बता सकते हैं कि क्यों नहीं दे रहे हैं। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड एक तरफ बन रहा है, दूसरी तरफ इतने पेमेंट बाकी है, निकालना देना बाकी है, और फिर भी 17 जो है दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री उसका इनॉग्रेशन करने वाले हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए माननीय प्रधानमंत्री श्री जिस बिल्डिंग का इनॉग्रेशन कर रहे हैं वो डायमंड बुर्स की मालिकी का जरूर है, बट बनाया है हमारे क्लाइंट पीएसपी प्रोजेक्ट ने। तो जितना गौरव की बात डायमंड बुर्स के लिए है उतना गौरव की बात हमारे पीएसपी प्रोजेक्ट के लिए है। हम चाहते हैं, हम दिल से चाहते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब आए, उसका इनॉग्रेशन करें, जिससे हमारी इज्जत में भी इजाफा होगा, हमारी क्रेडिट भी बढ़ेगी कि पीएसपी का बनाया हुआ प्रोजेक्ट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो कि पूरी दुनिया में चहीते लोकप्रिय नेता हैं उन्होंने किया है। तो हमारा कतई वो मोटिव नहीं था, हम कभी ना चाहते हैं। हमारी 1000 से ज़्यादा पन्ने की जो पिटीशन है और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट उसमें हमने कभी नहीं कहा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो इनॉग्रेशन का फंक्शन है उसको कहीं भी डिले किया जाए, उसमें कोई बाधा है। हमारा सिर्फ और सिर्फ उतना ही कहना है कि हमारा पैसा सेफ हो, हमारा जो पैसा लेना है उतना पैसा हमें मिले। तो और से डेट 16 तारीख के लिए, तो क्या लगता है उस पर कोई असर? नहीं, 16 तारीख की जो डेट है वो कोर्ट को जो भी अवेलेबल डेट है, क्योंकि ये बड़ा मैटर है तो लंबा टाइम कंज्यूम करेगा, तो उस दिन के मैटर कम होंगे तो कोर्ट ने वो डेट अपना कोर्ट का रिकॉर्ड देख के दी है। मैं आपको बता दूं कि कोई क्रिमिनल केस नहीं है कि जहां आरोपी को जाना है या कंप्लेनेंट को जाना है। एक कॉर्पोरेट कंपनी है और सामने भी एक बड़ा ग्रुप है, उनके लॉयर्स आएंगे, तो कोर्ट में न उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन है वो अपना उद्घाटन की तैयारी करे, उद्घाटन खुशी से करे, हमें खुशी है। तो कोर्ट की जो प्रक्रिया है उससे उद्घाटन की प्रक्रिया में कोई बाधा आने वाली नहीं है, उसका हम एश्योरेंस देते हैं। डायमंड बुर्स इस तरह का जो है, अगर कोर्ट की ओर से जिस तरह से उन्होंने इसको इग्नोर किया है या देने की बात नहीं भी कर रही है, तो कोर्ट में जब चलेगा तो कोर्ट मतलब कितना क्या इस पर असर पड़ेगा इसका? बिल्कुल असर पड़ेगा, ऑनरेबल जज साहब उसका डिसीजन लेंगे, बट उसके बाद अगर कोर्ट के कहने के बाद नहीं करते हैं या नहीं डिपॉजिट करते हैं तो कोर्ट विल डिसाइड। कोर्ट उनका जो भी मतलब कोर्ट ऑफ लॉ में जो भी प्रोसीजर है उसके हिसाब से उनके ऊपर एक्शन लेगी और नई कार्यवाही करेगी, बट वो ऑनरेबल जज साहब बता सकते हैं, उसके लिए हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह सूरत की कोर्ट में आपने इसका हलफनामा किया हुआ है, इसका असर जो है, क्योंकि पूरे देश का निगाहें जो है इस पर टिकी हुई है, और मुंबई से लेकर सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारे जो है यहाँ से ही होने वाले हैं डायमंड को लेकर, तो ओपनिंग से पहले जिस तरह से कोर्ट में कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है, उसके ऊपर कितना इम्पैक्ट करेगा इसका? देखिए डेफिनेटली उनके जो नए कस्टमर हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा हम नहीं कह सकते। बाकी ओपनिंग के सेरेमनी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ओपनिंग अपने जो टाइम जो तय प्रोग्राम है शेड्यूल के हिसाब से होगा। हाँ, एक बात जरूर है कि कोई भी लिटिगेशन से दोनों पार्टी की इमेज को असर पड़ती है। पीएसपी प्रोजेक्ट कतई नहीं चाहता था कि लिटिगेशन करे, वो भी एक लिस्टेड कंपनी है, बट पीएसपी प्रोजेक्ट किसी एक कंपनी एक व्यक्ति की मालिकाना पेटी नहीं है, वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी जहां आप जैसे और मेरे जैसे लोगों का हार्ड एंड पसीने की कमाई का पैसा लगा हुआ है शेयर मार्केट में। तो उनके हित को देखते हुए कंपनी ने बहुत टाइम तक वेट किया, बट आखिरी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि इस पैसा को लीगली रिकवर करना पड़ेगा। ये लोग मतलब ऐसे तो देते नहीं रहे, तो उन्होंने फिर लीगल एडवाइस ली, जो भी सीनियर काउंसिल है देश के अच्छे बड़े वकील हैं उनकी सलाह लेके फिर ये पिटीशन किया गया, तो उसको उद्घाटन से कोई रिलेटेड नहीं है। दावे की प्रक्रिया से इनॉग्रेशन पर कोई असर नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री के उद्घाटन पर इससे कोई लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के उद्घाटन करना हमारे लिए गौरव की बात है, लेकिन ये एक वाणिज्यिक मुकदमा होने के कारण इस प्रतिष्ठित अदालत ने वही तारीख दी जो उपलब्ध थी। ये हमारा आश्वासन है कि इस दावे के प्रसंस्करण से उद्घाटन बाधित नहीं होगा और हम भी यही चाहते हैं। नमस्ते, आप सौ जाणो છો કે સુરતની અંદર ડાયમંડ બુર્સનું કામ પૂરું થઈ ગયું છે અને લોકો આજની તારીખે બિઝનેસમેનો એનો બિઝનેસ શરૂ કરી દીધો છે। આજે ડાયમંડ બુર્સનો કોન્ટ્રાક્ટ મેં પીએસ પટેલને આપેલો હતો। પીએસ પટેલના દ્વારા બાંધકામ એનું શરૂ થયા પછી આજ દિવસ સુધી જેમ જેમ એનું કામ પૂરું થતું જતું હતું, જેમ જેમ બિલ મૂકતા જતા હતા, સર્ટિફિકેટ થતા જતા હતા, એમ તમામ પૈસા અમે ટાઈમ ટુ ટાઈમ ચૂકવ્યા છે। જરૂર પડે ત્યારે અમે એડવાન્સ પણ પૈસા ચૂકવ્યા છે। આજે એનું કામના સર્ટિફિકેટના અમારી પાસે બિલ અવેલેબલ થતાં અમે 98% પૈસા એમને આપી દીધા છે।
ખાલી 2% પૈસા બાકી છે અને એ 2% પૈસા જે છે એનું કામ પણ બાકી છે અને કામ પૂરતું સર્ટિફિકેટ આપે એટલે અમે બંધાયેલા છીએ, અમે પૈસા અમને આપી દેવાના છીએ. જે વાત રહી વધારાના પૈસાની, એ અમને કોરોનાનું બહાનું કાઢી અને એક્સ્ટ્રા પૈસા અમારી પાસે અવારનવાર માંગતા હતા. એ એની બોગસ માંગણી હતી. કોરોનામાં અમે ડાયમંડ બુર્સે તમામ લેબરને જે કાંઈ સગવડતા જોઈતી હોય, જે ફૂડ પેકેટ જોતા હોય એનું રોશન અમે પૂરું પાડ્યું છે. અમારી પાસે બિલો છે, એટલે એ પણ પૈસા અમારે દેવાના થતા નથી. હવે એને જે કોર્ટમાં લીગલ જે એને કેસ કર્યો છે, લીગલ અમને નોટિસ મળી છે, અમે એને લીગલની અમારી લીગલની ટીમ છે એમને અમે મોકલી આપી છે અને લીગલ અમારી લીગલ ટીમ છે એમને જવાબ આપી દેશે. ખરેખર એને કોઈ પણ પૈસો દેવાનો નીકળતો નથી એવું સ્પષ્ટ અમે એને કહી દીધું છે, કારણ કે એક પણ પૈસો અમે લેટ કર્યો નથી અને પૈસો એનો કોઈ વધારાનો ખોટો કાપ્યો પણ નથી. બાકીના પૈસા અમારે કોન્ટ્રાક્ટ મુજબ જે કાંઈ દેવાના થતા હતા એ ટાઈમ ટુ ટાઈમ ચૂક્યા છે. એટલે એની જે આ માંગણી છે ટોટલ બોગસ છે, એક પણ રૂપિયો દેવાનો થતો નથી. છતાં પણ અમારી લીગલ ટીમ છે એની કાયદેસરનો જવાબ આપશે. એટલે આ ખુલાસો કરવા માટે આપ સમક્ષ મેં રજૂ કર્યું છે. નમસ્કાર, અસ્તુ, ભારત माता की जय. वहीं डायमंड बोर्स के समिति सदस्य लालाजी पटेल ने कहा कि हम 1 रुपए भी नहीं देना चाहते हैं और देंगे भी नहीं. इस निर्माण का ठेका पीएस पटेल को दिया गया था. 98% भुगतान हो चुका है, 2% रुपए बकाया है. जितना काम उतना बकाया. जैसे जैसे काम पूरा होने लगेगा पैसा दे दिया जाएगा. एडवांस रुपए दे दिए गए हैं. पीएस पटेल की कंपनी कोरोना के बहाने झूठी मांग कर रही है. सिर्फ 2% भुगतान बाकी है. ठेकेदारों का काम बाकी है. काम पूरा होगा तो रुपए देंगे. वो कोरोना के बहाने हमसे अतिरिक्त पैसे मांग रहे हैं. डायमंड बोर्स का इनॉग्रेशन से पहले ही एक विवाद में आ चुका है. दरअसल 17 दिसंबर को देश के बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जो है इसी डायमंड बुर्स का इनॉग्रेशन करने वाले हैं, लेकिन कोर्ट की अगली तारीख जो है वो 16 दिसंबर है. आखिर क्या है पूरा मामला, आज हम आपको बताएंगे. जहां पर हम खड़े हैं ये डायमंड बुर्स है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी इमारत जो है का दर्जा मिल चुका है. सूरत डायमंड बुर्स, जिसे पूरे वर्ल्ड में जो है इसका नाम हो चुका है. लेकिन आपको बता दें कि सूरत की सेशन कोर्ट के प्रशासकों को 1 सप्ताह के भीतर 100 करोड़ रुपए की गारंटी जमा करने का आदेश जारी किया हुआ है. और इसके अलावा आपको बता दें कि जो निर्माण कंपनी की ओर से 631 करोड़ का दावा भी रखा गया है. आपको बता दें कि निर्माण कंपनी के भुगतान पर जो है कहीं ना कहीं विवाद हुआ है. डायमंड बुर्स जिसने शुरुआत में करीबन 5000 वर्ग फुट की कीमत पर कार्यालय को बेचे थे, लेकिन कुल 6 कार्यालयों की नीलामी करके कीमत जो है बढ़ा दी गई, जो अब तक करीबन अभी जो कार्यालय का जो है नीलामी जो चल रही है वो करीबन 35,000 वर्ग फुट की ऊंची कीमत पर बेच दिया जा रहा है. अब उद्घाटन से पहले जो है निर्माण कंपनियों का भुगतान रोकने से विवाद हो चुका है. हालांकि इस केस की जानकारी जो है वेबसाइट पर भी रखी गई है. आपको बता दें कि जो जिस कंपनी ने इसे निर्माण किया है उसके एडवोकेट ने बताया है कि इस कंपनी ने करीबन 6 महीने पहले ही इस पूरे मामले को लेकर जो है नोटिस भी जारी किया गया था, मेल द्वारा भी इनको जानकारी गई थी, लेकिन किसी भी तरह का जो है रिप्लाई जो है डायमंड बुर्स की ओर से अभी तक नहीं दिया गया है. लिहाजा इसे सूरत की सेशन कोर्ट में जो है कहीं ना कहीं हलफनामा दर्ज किया गया है. सूरत के सेशन कोर्ट में प्रशासकों द्वारा जो है 1 सप्ताह के भीतर जो है 100 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी जमा करने का आदेश दिया गया है. हालांकि आपको बता दें कि इस डायमंड बुर्स के जो सदस्य हैं लालजी पटेल, उन्होंने मीडिया को बताते हुए कहा है कि हमारी ओर से करीबन 98% भुगतान हो चुका है. ये लालजी पटेल का कहना है. लेकिन जिस कंपनी ने इसे निर्माण किया है उसके जो है जो एडवोकेट हैं भागीरथ पटेल, उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा है कि करीबन ब्याज के साथ अगर देखा जाए तो 631 करोड़ जो है अभी तक बकाया राशि है, जो कोर्ट ने 16 दिसंबर जो तारीख तय किया है उनके वकील को आना है. और इस समय जो है करीबन जो है 100 करोड़ रुपए का जो है बैंक गारंटी भी जमा करना, इस तरह का जो है कोर्ट ने कहीं ना कहीं 16 दिसंबर की तारीख रखा है. अब 16 दिसंबर की तारीख अगर आप देख रहे हैं तो उसके बाद जो है 17 दिसंबर को देश के बड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी जो है डायमंड बुर्स का
इनॉग्रेशन करने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल होता है कि इतना इंटरनेशनल जो है कहीं ना कहीं सूरत डायमंड जो बुर्स है वो पूरे विश्व विख्यात हो चुका है, प्रख्यात हो चुका है। उसके बावजूद अब जो है एक नया मामला सामने आ रहा है। ये 631 करोड़ जो है मूल राशि जो है वो कहीं ना कहीं बकाया राशि है, जिसे लालजी पटेल ने खंडित किया है कि हमारी तरफ से जो है 98% जो है रकम जो है वो जमा कर दी गई है। लेकिन आपको बता दें कि निर्माणाधीन जिस कंपनी ने इसे किया है उसके पास एक एक सबूत है, एविडेंस है। उसके वकील के पास करीबन 105 पन्ने की रिपोर्ट जो है उनके पास है। उन्होंने बाकायदा सूरत की सेशन कोर्ट में कोई जज के सामने रखा था और उसके बाद जज ने पूरे तथ्य को समझा और उसके बाद जो है इस तथ्य का जो नतीजे आने के बाद जो है कोर्ट ने 16 दिसंबर की तारीख तय किया है। उस दिन जो है हाजिर रहना और करीबन 100 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी देने का जो है कहीं ना कहीं फरमान कोर्ट की ओर से दिया गया है। लेकिन इतना बड़ा सब कुछ होने के बावजूद भी अभी तक जो है सूरत डायमंड बुर्स की तरफ से कोई रिप्लाई जो है नहीं मिला है। लिहाजा 17 दिसंबर को इनॉग्रेशन होने वाला है और इस इनॉग्रेशन के चलते जो है कहीं ना कहीं अब इसका असर कहीं ना कहीं अलग दिखाई दे रहा है। हालांकि जो निर्माणाधीन जो कंपनी है उसकी ओर से जो अपॉइंटमेंट किया गया है भागीरथ पटेल को, जो एडवोकेट है, उनकी ओर से यह किया गया है कि 17 दिसंबर के दिन जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहां पर इनॉग्रेशन के लिए आ रहे हैं उसका असर इससे कोई लेना देना नहीं है। ये निर्माणाधीन कंपनी का और डायमंड बुर्स के बीच का जो है तालमेल है, इससे प्रधानमंत्री के आने और इनॉग्रेशन करने से कोई लेना देना नहीं है। इसका कोई असर इसमें कोई उल्लेख नहीं किया गया है, ना ही इसका कोई भी चर्चा है। तो कहीं ना कहीं एक बात साफ हो जाती है कि प्रधानमंत्री के आने से इस मैटर से, इस कोर्ट के नतीजे से कोई लेना देना नहीं है। जबकि आपको बता दें कि सूरत डायमंड बुर्स जो है इसके जो लालजी पटेल हैं उन्होंने जो खंडन किया है, लेकिन एडवोकेट का दावा है कि 16 दिसंबर को जब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर, तथ्य को लेकर जब वहां पर कोर्ट दूसरी जो पार्टी है, जो डायमंड बुर्स के द्वारा जो एडवोकेट नियुक्त किया जाएगा, उसका जब वकील वहां पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं नतीजा कुछ और देखने को मिलेगा। लेकिन इतनी बड़ी रकम आखिर कैसे जो है पेंडिंग रह गई, क्योंकि इतनी बड़ी इमारत है और आप देख ही रहे हैं कि इतना बड़ा जो कहीं ना कहीं आलिशान जो है इसको बनाया गया है। इसकी हर एक जो है न्यूज़ से लेकर जो है अंत तक जितने भी चीज़ें बनाई गई वो सब एक बेहद जो है लोगों को जो है लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो पूरे इंटरनेशनल अगर देखा जाए तो ये जो बिल्डिंग है अमेरिका के बाद जो है पूरे वर्ल्ड में जो है बिगेस्ट इमारत बनी है। इसका जो है पूरा असर जो है सूरत की तरफ लोगों की निगाहें टिकी हैं। दूसरी ओर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरत के दौरे पर 17 दिसंबर को यहां पर आएंगे इनॉग्रेशन के लिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है ये 531 करोड़ का जो मामला है, ये कहीं ना कहीं लोगों के इस डायमंड बुर्स में आने वाले उन तमाम व्यापारी पर, उन तमाम जो है बिजनेस पर इसका असर कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेगा। अब देखना होगा इस पूरे मामले को लेकर 16 दिसंबर के दिन क्या कुछ कोर्ट के अंदर इसका निर्णय आता है, क्या कुछ असर पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। सूरत से कैमरामैन सुमित राजपूत के साथ राजेश विश्वकर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, सूरत।